jungle. समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मरीज को सीएम ने दिलाई राहत। जबलपुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन के माध्यम से जबलपुर जिले के मंझौली निवासी राहुल सिंह ठाकुर को न्याय दिलाया। राहुल सिंह ने गैलेक्सी अस्पताल में किडनी स्टोन के ऑपरेशन के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद 41,000 रुपये की अवैध वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप और जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से यह राशि अस्पताल ने वापस लौटाई। जहां आपको बता दें कि राहुल सिंह की शिकायत पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा को जांच का आदेश दिया। डॉक्टर मिश्रा की जांच के बाद अस्पताल ने 41,000 रुपये चेक के माध्यम से वापस किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गैलेक्सी अस्पताल पर 82,000 रुपये का अर्थदंड लगाने का निर्देश दिया, जो आयुष्मान योजना की क्लेम राशि से काटा जाएगा। साथ ही 719 दिनों की देरी के लिए राहुल सिंह को 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देने के आदेश भी दिए। जहां समाधान ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूलने की अनुमति नहीं है। वहीं अगर कोई अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूलते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। TV1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया, क्या घटनाक्रम था? आज शाम को 6 बजे करीब की बात है। सूचना मिली थी कि आशीष अस्पताल के सामने कार में 2 युवक अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस पर मौके पर जाकर उनकी तस्दीक की गई, जो नशे की हालत में थे लेकिन कार में लेटे हुए थे। उन्हें ले जाकर के थाने में पूछताछ की गई। उनके पास एक बिना नंबर की कार मिली थी, उसका सत्यापन किया गया। उन्होंने 25 दिसंबर को उसको खरीदा है और उसका नाम अभिजीत रघुवंशी है और दूसरा उसका चाचा है जो संजय रघुवंशी है। उसके अभिजीत रघुवंशी के पिताजी डॉक्टर साहनी के अस्पताल में इलाज हेतु आईसीयू में भर्ती हैं। इस कारण से वो आया था, उसी गम में पी खा करके वहाँ कार में जाके लेट गया था और अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। गाड़ी थाने में सुरक्षित खड़ी गई। ये कहाँ के? ये हरदा के रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम और पद? केसरी नंदन राय, उप निरीक्षक मदन महल। सर, मामला जानकारी में आया है कि कहीं अवैध वसूली करते हुए किसी हॉस्पिटल कुछ कार्रवाई की गई है, कैसा क्या पूरा मामला? जी नहीं, ये दिसंबर 2020 में एक किसी राहुल सिंह नाम के व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ था, स्टोन का, किडनी में स्टोन था, उसका ऑपरेशन हुआ था। आयुष्मान कार्ड उनके पास था और आयुष्मान कार्ड का लाभ लेते हुए अतिरिक्त राशि अस्पताल द्वारा ली गई करीब 41,000 रुपये। तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी और चूँकि ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो भी शिकायतें होती हैं उसको निराकरण करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर पर नहीं होता है, तो हम लोगों ने वो शिकायत आयुष्मान भारत निरामय, जिसको अपन लोग स्टेट हेल्थ एजेंसी भी बोलते हैं, SHA, वहाँ भेज दिया था। अब वहाँ से क्या प्रक्रिया हुई, क्या प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन ये केस फिर सीएम समाधान में आ गया और सीएम समाधान में जब आ गया, अस्पताल को इस बीच मैंने अपने ऑफिस से करीब 4 नोटिस दिए थे। उस नोटिस पे उन्होंने कोई भी इस बात का निराकरण नहीं किया और जब सीएम समाधान में वो लग गया, चिकित्सालय को हमने बताया कि आप पे बहुत बड़ी कार्यवाही हो सकती है, तो उन्होंने फिर उस राहुल सिंह को मेरे कार्यालय में ही बुलाकर 41,000 रुपये का चेक सौंप दिया था। लेकिन चूँकि शिकायत लगी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था। इस प्रक्रिया में माननीय कलेक्टर महोदय ने भी पूरा हस्तक्षेप करते हुए जो 41,000 रुपये दिलाए गए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका माननीय कलेक्टर सर की भी है। उसके बाद जब कल सीएम समाधान में आयुष्मान भारत निरामय भोपाल ने ये बताया कि उन पर 82,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है अस्पताल पे। ये जुर्माने की राशि, चूँकि आयुष्मान भारत निरामय में इनके पैसे जमा रहते हैं, जो मरीजों के पैसे रहते हैं, उसमें से 82,000 रुपये और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कि इतने देर से निराकरण हुआ, इसलिए 5,000 रुपये अतिरिक्त उसको राहुल सिंह जी को दिए जाएँ। तो इस तरह से राहुल सिंह जी को 82,000 रुपये, 5,000 रुपये और अस्पताल द्वारा 41,000 रुपये दिए गए।
सर इसमें उस हॉस्पिटल की और भी इस तरह की और भी शिकायतें, इस विषय को भी जांच की जा रही है क्या? जी हाँ, ये हमने पूरी जानकारी भोपाल दे दी है, लेकिन चूंकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कोई भी शिकायत के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सबसे पहली कार्रवाई ये हो सकती है कि उनका आयुष्मान भारत निरामय का जो संबद्धीकरण है वो समाप्त किया जाए, और भविष्य में शायद उनको ऐसा संबद्धीकरण फिर ना मिले। ये पूरा निर्णय राज्य स्तर से लिया जाएगा।